हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज के क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टॉपिक को पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट और टेंस से होने वाले इंट्रोडक्शन, जैसे टेंस किस भाषा से लिया गया है, टेंस जो वर्ड है वो कौन से भाषा से लिया गया है, ये सारी बातों पे डिस्कस किए थे। उसमें मिस्टेक भी हो गई थी हमसे कि साउंड क्लियर नहीं हो पाई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थे, हमें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आशा करते हैं कि इस वीडियो से ये टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये जो टॉपिक है ये ठीक तरह से आप समझ पाएंगे। टॉपिक का आज नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान। आइडेंटिटी मतलब पहचान। इसकी पहचान होती है इज एम आर प्लस बिफोर, मतलब कि सेकेंड नहीं फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म हिंदी में रहा है, रहे हैं और रही है, ये लास्ट में लगे रहते हैं, जो कि मैं एक समझाने के लिए यहाँ पे लिखा दिया हूँ कि मैं उसे डांटने जा रहा हूँ। एक यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पे ले लिया हूँ इसे, बस समझने के लिए। इसका मैं डिफिनीशन देने की कोशिश किया हूँ। परिभाषा, इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन और इन प्रोग्रेस, इट हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड एट। मतलब कि ऐसा एक्शन, ऐसा काम को ये रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है जो कंटिन्यू हो, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ हो, जो समाप्त नहीं हुआ हो, जो अभी तक कंटिन्यू हो, उसी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे जो लाइव एक्शन होंगे ना, लाइव एक्शन उसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन। तो ऐसा एक्शन जो लाइव हो, ठीक है, मतलब कि जिस समय स्पीकर बोल रहे हो उस समय काम स्टार्ट हो, तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ मतलब एडवर्बियल फ्रीक्वेंसी भी आती है, जैसे जिस वर्ड को आप देख के समझ जाएंगे कि नहीं इसी टेंस का प्रयोग होगा, जैसे एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, नाउ, ये सारी बातें कुछ है जिसे देख के ही हमें लगता है कि नहीं इसी टेंस का प्रयोग होगा। ठीक है, ये सारे वर्ड अगर आपको दिखाई दे दें तो समझ जाएं कि ये कौन से टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पैरेलल एक्शन, सेकेंड यहाँ पे रूल्स आए हैं कि पैरेलल एक्शन मतलब कि एक ऐसा काम ऐसा होता है जनरली कि एक साथ दो काम चलती रहती है। दो काम समझ रहे हो ना, मतलब क्या, मतलब ये कि एक मेरा अभी पढ़ाने का काम चल रहा है अभी, तो ऐसा भी है कि दूसरा भी कोई काम चल रहा होगा जो कि इस समय तो नहीं चल रहा है लेकिन मेरे दिनचर्या में चल रहा है। अगर मेरे से पूछे कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सपोज दैट कि मैं अगर नोवेल लिख रहा हूँ, तो मैं उससे बताऊँगा कि मेरा भी जो प्रेजेंट का वर्क चल रहा है वो नोवेल लिखने पे चल रहा है, ये मैं बताऊँगा उसे। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स में जैसे पढ़ते हैं ये लाइन जो है ये पैरेलल लाइन है, वैसे ही ये बातें भी होती है, ये सेंटेंस भी होती है, ये पैरेलल होती है, मतलब कि समानांतर होती है। ठीक है, एक काम चलती रहती है और उसी के बैकअप में दूसरा वर्क भी चलती रहती है। ऐसी बातों को ही बोलते हैं पैरेलल एक्शन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही टेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर के द्वारा बनाए जाते हैं। तीसरा यहाँ पे है कि नियरेस्ट फ्यूचर प्लान, मतलब कि नज़दीकी जो भविष्य की योजना है, नज़दीक के भविष्य की योजना, उसे बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस का ही प्रयोग करते हैं। भविष्य का प्लान
ये हम लोग देख सकते हैं, जैसे आज का जो रात होगा उस समय में जो हम काम करने जा रहे होंगे वो काम जो है वो फ्यूचर का होगा, लेकिन नियरनेस फ्यूचर प्लान है, आज शाम में काम करेंगे। ऐसा रहेगा कि दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ऐसा लिखा मिल सकता है। क्या क्या? दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ऐसे देके टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा नियरेस्ट फ्यूचर प्लान के लिए, ठीक है। या टुडे 7 PM, ऐसे। तो हम लोग समझ जाएं कि ये नियरेस्ट फ्यूचर प्लान है और इसे किस टेंस के अंतर्गत बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आई? अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सेंटेंस के जो फॉर्मेशन होते हैं उसमें ये सारी बातें आती है, एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं दो टाइप का, यस नो क्वेश्चन और WH। मतलब ये कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, जिसका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? यस नो। क्या कहते हैं? यस नो। हाँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम लोग सिर्फ हाँ और ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई अगर बोल दे कि तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है, तो कैसे बोल दोगे? हाँ ना बोल दोगे? नहीं। या ऐसे बोल दे कोई कि वाई डू यू नॉट हेल्प मी, तो क्या यस या नो बोल दोगे? नहीं, उसका कुछ रीजन बताना पड़ेगा, कुछ कारण बता देना पड़ेगा। तो कुछ कारण जो बताएंगे ना वो WH वर्ड के अंतर्गत आते हैं। और WH वर्ड मतलब जो भी होते हैं W और H से शुरू होते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में बताया गया होगा। WH वर्ड होते हैं जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ तो ये डच का है, व्हाट, वाई, हु, है ना ये सब। और एच से हाउ भी हो जाएगा। तो यही सारे वर्ड जो है WH वर्ड है, तो इसी से बनते हैं। तो ये हो गए WH क्वेश्चन, और इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में ना दे सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। या तो यस कह देंगे, नहीं तो नो कह देंगे। ऐसी बात होगी तो हम लोग समझ सकते हैं इस बातों को। फिर अब मैं उसे डांटने जा रहा हूँ, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो यही होगा, आई एम, जा रहा हूँ ना, तो गोइंग टू एस्कॉल्ड, एस्कॉल्ड मतलब डांटना होता है ना। हाँ, और उसे का हिम, आई एम गोइंग टू एस्कॉल्ड हिम, आई एम गोइंग टू एस्कॉल्ड हिम, ये बने। अब यहाँ पे देखिए ये गोइंग जो है ये वर्ब का कैमा रूप है, चौथा रूप है, फोर्थ फॉर्म है। तो ये सेंटेंस जो बना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत बना। इसमें खास बातें ये दिखती है कि ये देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस टेंस में 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आते हैं। कितने आते हैं? 3 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आते हैं। कौन कौन? इज, एम, आर। कौन कौन? इज, एम, आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, इज, एम, आर। कौन कौन सा? इज, एम, आर। दूसरी बात कि जब सेंटेंस निगेटिव बनती है, नकारात्मक सेंटेंस बनती है, तो सकारात्मक में तो नोट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही नकारात्मक निगेटिव बनेगी तो इसमें हम लोग इज, एम, आर के बाद नोट यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और ऐसे भी यहाँ पे देखा गया है कि नोट का प्रयोग वही होता है जहाँ है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मिलता है, हेल्पिंग वर्ब मिलता है, मतलब कि इसके पहले हम लोग नोट का प्रयोग अवश्य करते हैं। तो ये बातें आ जाती है जो कि ये है। इसके बाद कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ये सारी बातें तब काम देती हैं जब हम SSC वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं, बैंकिंग का, या जो भी इंग्लिश से रिलेटेड जो भी इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसमें ये सारे वर्ड से क्वेश्चन रहते हैं। उस समय स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं सारे पढ़ चुका हूँ और फिर भी हमसे प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ये वाली बात रहेगी, अगर ऐसे लिखी रहती है कि आई डैश डैश नाउ,
और वर्ब दे दी गई, जैसे एक ऑप्शन दे दूं, राइट, दूसरा रोट, इसको कर देते हैं एम, इसमें भी कर दो, एम लगा ही देते हैं ना, हाँ लगा ही देते हैं, हटाओ। तीसरा राइटिंग और चौथा राइट्स। तो क्या पुट करोगे, राइटिंग करनी चाहिए, थर्ड वाली राइटिंग ही होगी। यहाँ पे देखें कि नाउ आएगा तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ तो आ गई है ना, तो नाउ आ गई तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जिसको जिरंड के फॉर्म में इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिरंड। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात सब आई, क्योंकि ऐसे ये वर्ब हैं, ये ऐसे वर्ब है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, दिज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज, पहचान करना होता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे किसी को कि मैं तुम्हें पहचान कर रहा हूँ, नहीं। अब पहचानते हैं तो पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं तो नहीं पहचानते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे मेंटल कंडीशन पे। ठीक है, मेंटल स्थिति, दिमाग का हालत पे। अब एक बात बताओ, किसी को पहचानना है, एक बार देखेंगे अब बस पहचान लिए, या ना पहचाने तो ना पहचाने, उसको थोड़ी ये बोले पहचान रहे हैं, नहीं। अब पहले से देखे हुए मतलब कि एक बार में कर देंगे तुम्हें मैं पहचान लिया, या मैं तुझे पहचानता हूँ, आई नो यू, ऐसा बोल देंगे। सी, अब देखता है मतलब क्या, देखता है। ठीक है, उसको सीइंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसे ही वर्ड है जिसको अगर रूल्स की अप्लाई किया जाए इस पर, तो मतलब ज़्यादा दिन तक याद नहीं होगी। इसको याद ही कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एग्जाम में आते हैं उस समय हम अगर कुछ ट्रिक वगैरह अपनाते हैं तो ये ट्रिक उस समय काम नहीं देता है, क्योंकि ये फास्ट में करना, जितने भी एग्जाम्स होती है सभी फास्ट में ही सॉल्व करनी पड़ती है क्वेश्चन को, इसीलिए इसको याद ही कर लेना चाहिए। रिकॉग्नाइज, पहचान करना, सी, देखना, हियर, सुनना, स्मेल, सुगंध लेना, नोटिस, सूचित करना, टेस्ट, स्वाद लेना, अपीयर, प्रकट होना, सीम, प्रतीत होना, लुक, देखना, लव, प्यार करना, हेट, नफरत करना, एवोर्ड, घृणा करना, डिस्पाइज, ये भी घृणा करना, डिटेस्ट, घृणा करना, लाइक, पसंद करना, डिसलाइक, नापसंद करना, होप, आशा करना, डाउट, संदेह करना, एडमिट, प्रवेश लेना, एक्सेप्ट, स्वीकार करना, रिफ्यूज, इनकार करना, डिनाई, इनकार करना, रिसेंबल, मिलना, ऑन, अपना, इंटेंट, इरादा, इमेजिन, कल्पना करना, रिमेंबर, याद करना, फॉरगेट, भूलना, सपोज, मानना, थिंक, सोचना, बिलीव, विश्वास करना, नो, जानना, ट्रस्ट, विश्वास करना, पोजेस, अधिकार लेना, हैव, वैवा, बिलोंग भी, वांट, चाहना, विश, इच्छा रखना, डिजायर, जिज्ञासा रखना, इच्छा रखना। ये सारी वर्ड को ऐसे ही याद करते हैं। ऐसे भी ये सारे वर्ड मेंटल कंडीशन पे है, सब का सब दिमाग से ही होता है। अब एक बात, दिमाग नहीं होगा तो किसी को देख लिए और देखने के बाद भी क्या होगा, भूल जाएंगे। सब दिमाग ही पे डिपेंड करता है, एक एक करके देखो। अगर किसी को देखते हैं, दिमाग रहता है तभी देखते हैं। अगर दिमाग, आँख है तो आँख से देखते हैं, लेकिन दिमाग नहीं रहेगा तो उसको सोच ही नहीं पाएंगे उसके बारे में। मतलब सब दिमागे पे डिपेंड करता है। हियर, सुनना, सुन लेंगे लेकिन सुन के करेंगे क्या जब दिमाग ही नहीं रहेगा। मतलब जो भी लिखाया है ना, सब का सब जो है मतलब दिमाग पे ही डिपेंड करता है। ये मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको याद करना आसान हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लुक, देखना, लव, प्यार करना, हेट, नफरत करना, ये सारी बातें जैसे हुआ, सब का सब मेंटल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद कुछ ऐसे वर्ड बच जाते हैं जिनका स्टडी करना अलग से ज़रूरत पड़ता है, ये एक्सेप्शन के रूप में काम करता है। जैसे फील का मतलब होता है क्या, महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना। महसूस करना समझते हो ना।
अब देखो महसूस करना, अब फील का मतलब अगर महसूस करने के सेंस में अगर हमें व्यक्त करना होगा या सोचने के, इसका दो मीनिंग होता है, या तो सोचने के लिए भी फील का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो महसूस करने के लिए भी फील का प्रयोग किया जाता है। तो जब इसका प्रयोग ये दोनों सेंस में होगा तो इसका प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। किस में करेंगे? एस फॉर सिंपल, पी फॉर प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में, जो कि पीछे का जो टॉपिक रहा होगा यूट्यूब पे उस पर पढ़ाया गया होगा। आप फील जो है अगर इसको टच करेंगे, चाहे छू के देखेंगे, जैसे हम लोग ऐसे फीलिंग का प्रयोग करेंगे बिफोर के रूप में तो गलत हो जाएगा। हम लोग इसका प्रयोग फील कर सकते हैं, फील्स कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट में कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या? V1 या V5 में कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई छू के देखेगा, जांच करके देखेगा, तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? कंटिन्यूअस में। मतलब कि हम महसूस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसको जांच कर रहे हैं। तो डॉक्टर क्या काम करते हैं? जांच करने का। तो जब इसी काम को डॉक्टर करेगा तो ये फीलिंग हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला नियम वहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर दूसरा है सी मतलब देखना। अब सी का दो मीनिंग आता है। एक सी मतलब सिंपल देखना, तो देखना के सेंस में होगा तब हो जाएगा सिंपल का प्रेजेंट, सिंपल का प्रेजेंट। और यही सी का मतलब मिलना भी होता है। क्या होता है? मिलना। तो सी का मतलब जैसे ही V4 के रूप में इसका यूज करेंगे तो इसका मतलब मिलना हो जाएगा। तो मिलना जैसे ही कर देंगे ना तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पड़ेगा। पी का प्रेजेंट और C4 कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। हियर का मतलब होता है सुनना। अब हियर का मतलब अगर सुनना होगा, क्या होगा? सुनना। अगर सुनना होगा तब हम लोग सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे। और जैसे ही इस हियर का प्रयोग हम लोग करेंगे किस में? अब हियर V4 जैसे ही इसका बनाएंगे ना V4, तो V4 बनाएंगे तो क्या होगा? हियरिंग। हियर का मतलब होता है कोर्ट, देखे हो कोर्ट जहाँ जज वगैरह बैठा रहता है, तो वहाँ जो है वो सुनवाई करता है। तो जैसे ही सुनवाई करने की बात होगी तो यही V4 बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप बन जाएगा। तो ये हियर का ये बन जाएगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करेगा। और ये कौन यूज करेगा? जज वगैरह यूज करता है सुनवाई करने के लिए। मतलब ये हो गया सुनवाई के लिए, मतलब कोई भी मामला वगैरह है उसको सुनवाई के लिए। अब स्मेल का मतलब क्या होता है? स्मेल का मतलब महकना होता है। ठीक है। अब देखो ऐसे अगर जनरली मतलब महक रहा है, ठीक है, मतलब जनरली सामान्य रूप से महक रहा है, मतलब कहीं जा रहे हैं और देखें कि महक रहा है, सब आदमी को लग रहा है, तब इस सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होगा। मतलब कि महकना के सेंस में ये सिंपल प्रेजेंट में, जैसे नाली है, नाली से गुजर रहे हैं तो सबको महकेगा ना, सबको महकेगा। ठीक है, सबको महकेगा, इसलिए स्मेल जो है ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ जिसको खास व्यक्ति जाके सूंघेगा, उसको जांच करने के, जैसे कुत्ता को देखे हो, जहाँ बहुत क्राइम वगैरह होता है, अपराध वगैरह, वहाँ कुत्ता को लाया जाता है और कुत्ता को सूंघवाता है सबको। तो वो जो सूंघवाता है ना, तो लिखे कुत्ता सूंघ रहा है, तो वहाँ पे स्मेलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेशल सेंस में वो सूंघ रहा है, मतलब कुत्ता सूंघ रहा है और कोई तो नहीं सूंघ सकता था वहाँ पे, इसीलिए उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? V4 का प्रयोग कर लेते हैं स्पेशल सेंस में। अब टेस्ट देखो, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग टेस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर जे डेली हम लोग खाना खाते हैं तो एक जैसा स्वाद लगता है ना, हम लोग खा लेते हैं, तो उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे स्वाद लेने के सेंस में। स्वाद लेने के अर्थ में हम लोग टेस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यही अगर चले जाएंगे और कोई अच्छा व्यक्ति सिर्फ मतलब सारे खाने का स्वाद लेने के लिए ही बैठा हुआ है, मतलब जांच करता है भोजन का कि अच्छा अगर टेस्ट में होगा तो लोगों को खिलाएंगे, अच्छा नहीं होगा तो लोगों को नहीं खिलाएंगे, तो खास आदमी हुआ कि नहीं हुआ? तो खास आदमी अगर ऐसा होगा तो हम लोग टेस्ट का प्रयोग ऐसे करेंगे। ठीक है, तब टेस्ट इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये स्मेल के लिए हम लोग टेस्ट के लिए समझ गए कि खास अगर व्यक्ति अगर जांच करता है किसी भी भोजन को तो वो हो गया टेस्ट का V4 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे है लुक मतलब भी क्या होता है? देखना। तो देखना के सेंस में सिंपल होगा तो होगा सिंपल प्रेजेंट में यूज। किस में होगा?
सिंपल प्रेजेंट जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये लुक के साथ लगा दिया गया फोर, लगा दिया गया इनटू, लगा दिया गया ऑन। तो जब ऐसा लगा दिया जाता है ना तो ये बन जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या बन जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो जब ऐसा बन जाता है तब हम लोग क्या सोचते हैं, तब ये बात चेंज हो जाता है। अब बात चेंज होके क्या हो जाता है? बात चेंज होके ये सिंपल प्रेजेंट में तो ऊपर वाला बन रहा था, लेकिन अब ये लुक जो है, अब ये लुक जो है इसको हम लोग बिफोर बना सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हो गया? प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे लुक फॉर है तो लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। क्या होता है? तलाश करना। क्या होता है? तलाश करना। लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। उसका लुक इनटू मतलब कि ध्यान से समझना। लुक इनटू का मतलब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। और लुक ऑन है तो लुक ऑन का मतलब क्या होता है? लुक ऑन यानी कि कुछ देर के लिए देखना। लुक ऑन का मतलब क्या होता है? कुछ देर के लिए देखना। तो ये सारी बातें जैसे हुई तो हम लोग बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो शेयर करें दोस्तों के बीच, वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।